ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको अंग्रेजी विषय में सामान्य जानकारी के तहत आपको कुछ जानकारियां दे रहा था। उसके तहत आपका एक पॉइंट था कनेक्टेड, वह लगभग समाप्त हो गया है। आज मैं आपको एक बहुत ही सामान्य सी जानकारी, जो बहुत छोटी जानकारी है, उसके बारे में मैं दे रहा हूँ। उसमें आपको आज मैं अध्ययन जो करा रहा हूँ, उसमें अध्ययन में आपको ये बताया जा रहा है वाक्य के प्रकार। सामान्यतः जब हम अपनी बात को कहने के लिए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, वह वाक्य सामान्य रूप से वाक्य कहलाता है। किसी भी बात को कहने के लिए जब हम अपनी बात को सामने प्रस्तुत करते हैं तो वह वाक्य सामान्य वाक्य कहलाता है। और सामान्य वाक्य में आपको किस प्रकार से पता लगाना है कि वाक्य सामान्य कौन सा है, कौन सा वाक्य किसका है, इस तरह से मैं आज आपको केवल एक छोटी सी जानकारी ये वाक्य में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे नाम दिया है सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। कैसे? सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। अब वो चार प्रकार कौन कौन से हैं? जो वाक्य जिनसे प्रभावित होता है, वाक्य को देख करके अपना पता लगा लेते हैं कि वाक्य में वाक्य के ये सिंपल कैसे है, किस प्रकार से नहीं है। इस प्रकार से जो वाक्य होते हैं वे वाक्य विभिन्न प्रकार के हैं। तो चार प्रकार के आपको वाक्य बताए गए हैं। इसमें आप पहला नंबर वाक्य नंबर 1, एफर्मेटिव सेंटेंस। स्वीकारात्मक वाक्य। यह वाक्य वह वाक्य होता है यह वाक्य
वह वाक्य होता है जिसमें वाक्य का कर्ता अर्थात कार्य करने वाले के द्वारा या इस वाक्य में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होता है। ये जो वाक्य होता है, इस वाक्य में किसी प्रकार का आपस में कोई भी विरोध नहीं किया जाता है, कोई भी विरोध नहीं होता है इन वाक्यों में किसी भी प्रकार का। इसमें जो भी बात की जाती है वह हमेशा ही व्यक्ति के द्वारा स्वीकार की जाती है, अर्थात उसे हम नकार नहीं सकते। जैसे the sun rises in the east। और ऐसे नहीं है कि ये मैं आपको सामने एक सार्वभौमिक सत्य रख दिया इसलिए हम इस वाक्य को नकारात्मक की श्रेणी में नहीं ले सकते। ये एक सदा सत्य वाला वाक्य है। इस कारण ये नहीं समझना है आपको कि वह ऐसा वाक्य है जिसे हम किसी प्रकार से नकारात्मक नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ जैसे लिखिएगा, दूसरा वाक्य लिखिएगा, मोहन is writing a letter। और ये वाला वाक्य, इस वाले वाक्य में मोहन पत्र लिख रहा है, अर्थात इस वाक्य में कहीं भी किसी प्रकार का विरोध नहीं दिखाया गया है। वाक्यों में किसी प्रकार का कोई भी आपका विरोध करने वाला प्रस्तुत नहीं है, तो ऐसे वाले वाक्य हमेशा ही साधारण वाक्य कहे जाते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें किसी प्रकार का विरोध नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं होता है, ऐसे वाले वाक्य हमेशा ही आपको साधारण वाक्य कहलाते हैं। अब वाक्य नंबर 2, वाक्य नंबर 2, नकारात्मक सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य
ये वाक्य होते हैं जिसमें कार्य नहीं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये वाक्य वह वाक्य है जिसमें कार्य नहीं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात इस वाक्य में वाक्य में कही गई बात को नकार दिया जाता है। अर्थात इन वाक्यों में क्या होता है, कही गई बात को नकार दिया जाता है। इन वाक्यों में नकारात्मक शब्द का प्रयोग होता है। नो, नॉट, नेवर, एनी, नोबॉडी, नथिंग आदि। ये शब्द वाक्य में नकारात्मक स्थिति को प्रकट करते हैं। और इसका वाक्य देखिएगा, मैंने आपको वाक्य लिखा था पहले, MOHAN, मोहन इज नॉट राइटिंग ए लेटर। अर्थात इस वाक्य में, मोहन के वाक्य वाले इस वाक्य में इस बात का विरोध किया गया है कि मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है। पहले वाला वाक्य था जिसमें मोहन पत्र लिख रहा होगा, लेकिन किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, इन बातों का विरोध करने के लिए जब तर्क पर बात आती है तो बात ये थी कि मोहन पत्र नहीं लिख रहा है। अब नंबर तीसरा वाक्य, प्रश्न वाक्य।
प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों में ये वे वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न दो प्रकार के पूछे जाते हैं। एक प्रश्न वह जिसमें उत्तर हाँ या ना में, और दूसरा वह जिसमें कारण पूछा जाता है। जैसे आर यू एबल, क्या तुम एक लड़के, इसका मतलब आपको हाँ या ना उत्तर देना पड़ेगा। और दूसरा इज what are you doing। कारण और यह संबंधों वाले दो प्रकार के वाक्य ये इसमें बनाए जाते हैं। और नंबर चौथा था आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये वे वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्न भी पूछा जाता है और उसे नकारा भी जाता है। प्रश्न पूछा जाता है और उसे नकारा भी जाता है।
जैसे वाक्य वाक्य देखिएगा इसका, is she not playing with the doll? वाक्यों का आधार देख करके आप वाक्य को समझ सकते हैं, वाक्य को देख सकते हैं, वाक्य की आपको पहचान हो चुकी है। साधारण वाक्यों में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होता है। दूसरा नंबर था आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्यों में किसी भी वाक्य का एक उसका ना के रूप में उत्तर दिया जाता है। तीसरा वाक्य था आपका, जो वाक्य था वो था आपका, तीसरा जो वाक्य वो था आपका प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें वाक्य प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न आपको बताया गया था, दो प्रकार के वाक्य प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, तो इसका तात्पर्य हुआ। और प्रश्न वाला वाक्य था एक WH वाला शब्दों से बनाने वाला, एक सहायक क्रिया से बनने वाला, और चौथा नंबर था आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, साथ ही उसे नकारा भी जाता है। ये वाक्य थे आपके चार। इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, इसकी रचना आपके सामने इस प्रकार से हो जाएगी। साधारण वाक्य, कर्ता कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस ओके। सेकंड नंबर नकारात्मक वाक्य, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नोट प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस से। थर्ड नंबर प्रश्नवाचक, इसे आप दो प्रकार से दे सकते हैं, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस से। ये था आपका हाँ या ना वाला वाक्य। ऐसे वाक्यों के उत्तर हाँ या ना में दिए जाते हैं। अब नंबर था आपका चौथा, एक दूसरा और इसमें लिख सकते हैं आप, WH प्लस सहायक क्रिया। सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस से। इसी प्रकार से हम चौथा पॉइंट भी कर सकते हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इन्हें भी हम सेम टू सेम इस प्रकार निर्धारित करेंगे। पहला पॉइंट,
सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नोट प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस प्लस प्रश्नवाची ये हाँ या ना वाला वाक्य रहेगा। सेकंड नंबर WSF प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नोट प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस से। तो दोस्तों ये थे आपके वाक्य। फिर अगली वीडियो में धन्यवाद।